Good morning and welcome to another video. This is Raza and you're watching my channel Anjana Musafir. And today I think sun rises from a different direction क्योंकि सुबह से हम टाइम लैप्स लगा के रखे हुए थे कि आज बहुत अच्छा सा सनराइज़ की वीडियो निकालेंगे। लेकिन ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, अब सूरज जब निकला तो इसके पीछे पीछे निकला और काफ़ी उजाला हो गया। जब इतना ज़्यादा निकल गया कि हमारे कैमरे में कैप्चर होने लायक हो गया तो रोशनी इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो वो बात नहीं थी। हालांकि कुछ दिन पहले हमने रिकॉर्ड किया था तो बिल्कुल बराबर सनराइज़ रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन वो हमने वर्टिकल में रिकॉर्ड किया था। आज हॉरिजॉन्टल में रिकॉर्ड करने की कोशिश किया तो फेल हो गया। आज है 16 फरवरी 2026। आज हमारी बस है प्रयागराज के लिए। रात को करीब 8-9 के आसपास है, तो चल के देखते हैं कि कैसी बस है। हम कल रिसर्च कर रहे थे कि बस कौन सी है, तो भारत बेंज नाम की बस है और हमको पर्टिकुलरली वोल्वो 9600 वाली जो बस है वो बड़ी पसंद है, क्योंकि पीछे उसमें 4 पहिए होते हैं, मतलब कि 2 इधर 2 उधर करके, और थोड़ी बड़ी भी होती है, मज़ा भी आता है। उससे भी हमने एक बार ट्रैवल किया भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम जो हमारा ट्रैवल वाले हैं ना, उनके पास शायद ज़्यादा पैसा नहीं है, तो भारत बेंज करके बस है उससे जाएंगे। वो भी ठीक ठाक होगी, लेकिन जो बात उसमें रहती है अब वो चल के हम देखते हैं कि कैसी बस है। बाकी अभी चलो नाश्ता कुछ करते हैं। अभी तो कुछ नाश्ते के लिए बचा ही नहीं, क्योंकि आज हमको निकलना था, तो हमने सब कुछ खा पी लिया, ख़त्म कर लिया। मसाला वसाला तक कुछ नहीं है, बस कुछ केले पड़े हुए हैं, तो उसी को ही खा लेंगे। देखते हैं आज का प्लान क्या है, क्योंकि आज पूरा दिन हमारे पास है मुंबई में और रात का सफ़र है। अब ये होता है ना कि सुबह रात में भी अगर कोई ट्रेन हो, फ्लाइट हो या कोई गाड़ी हो कहीं जाने के लिए, तो दिन भर बहुत हॉल मची रहती है कि सामान पैक करना है, कोई छूट ना जाए, टाइम से पहुंच जाए, ज़्यादा थके ना, कपड़े अगर भीगे हैं तो सूख जाएं, कैश अगर नहीं है तो कैश रख लें, पानी वानी का अरेंजमेंट कर ले, अगर टिफ़िन बनाना है तो टिफ़िन बना ले। तो ये सब का चक्कर बहुत होता है, इसीलिए लास्ट डे कहीं तो निकलना नहीं चाहिए घर से बाहर। बहुत ज़रूरी है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, ब्रश टूथपेस्ट वगैरह, तो जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं निकलना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि अभी मेरा मन क्या कहता है बाहर जाने के बारे में। मोबाइल चार्ज नहीं है, कोई गैजेट चार्ज नहीं, लैपटॉप चार्ज नहीं, तो उसको पूरा चार्ज करके रखना है। पावर बैंक को भी चार्ज करके रखना है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जहाँ हम जा रहे हैं उस भरोसे जाते हैं कि ट्रेन में है तो चार्जर रहेगा तो वहाँ चार्ज कर लेंगे, बस है तो उसमें चार्जर रहेगा, लेकिन हमेशा वो नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी होता है ना कि चार्जर पोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन उसमें लाइन नहीं आ रही है, तो हमारा फ़ोन और मोबाइल लैपटॉप चार्ज नहीं हो पाता है। और कभी कभी ये होता है कि चार्जर पोर्ट होता ही नहीं है। इन सब से बचने के लिए घर में ही पावर बैंक को फुल चार्ज करना है और मोबाइल चार्ज करना है फुल, और लैपटॉप भी चार्ज कर लेना। अगर रास्ते में अगर मूवी भी देखने का मन कर गया तो ये ना हो कि चार्ज कर लिए होते, रिग्रेट नहीं रहता। और कोई ऐसा सामान जो नहीं है जो हमको ले जाना है वो छूट जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए ना जाना बाहर ही अच्छा होता है, लेकिन अगर इमरजेंसी के लिए जाना है तो कुछ सामान लेकर आ जाए। लेकिन अभी देखते हैं कि हम आज कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो कुछ हमने प्लान बनाया नहीं है, अभी भी उठे हैं। अब कुछ दिन के बाद रमज़ान शुरू होने वाला है, तो हम ये सोच रहे हैं कि इस बार रमज़ान में और अच्छे से फ़ैट लॉस करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेरी डबल चिन निकल, हालांकि डबल चिन नहीं है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा फ़ैट है जो कैसे भी करके हो गया है। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसको हम ठीक करेंगे। और ये देखो सनराइज़, सुबह सुबह की पहली धूप हमको मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसा मुंबई में बहुत रेयर रूम होता है जहाँ पे सुबह की पहली सनलाइट आपको मिले। अब हम क्या ही बताएं, हम खुद इतने बड़े विक्टिम हैं, वर्सोवा और महाड़ा में रह कर इतने यूज्ड टू हो गए, हमको पता ही नहीं है कि धूप क्या होती है, छाँव क्या होती है, सूरज क्या होता है, चाँद क्या होता है। क्योंकि अगर आप उस एरिया में रह चुके हैं तो आपको पता होगा कि उन एरिया में धूप आती ही नहीं है। महाड़ा में तो फिर भी आती है, मड में भी आती है, लेकिन वर्सोवा की बात करें, वहाँ पर ऐसे ऐसे रूम बने हैं कि धूप तो छोड़ो, हवा तक नहीं आती है, और कभी भी नहीं आती है। सुबह से शाम तक आप कपड़े बाहर टांगे रखिए, कपड़े सूखेंगे ही नहीं, और अगर सूखेंगे भी तो 2-3 दिन लग जाएगा, कपड़े सूखते सूखते पूरे रूम में स्मेल आ जाएगी। तो ये हालत है मुंबई की। Although sunlight is absolutely free and totally natural thing, but today, nowadays in 21st century and in 2026, this is a premium amenity in some of the society। ये आजकल की कुछ न्यूज़ हमको पता चली है कि बेंगलोर में एक रूम का रेंट 80,000 है, जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट।
और ये सिनेरियो होगा वहाँ पे कि एजेंट गया होगा दिखाने रूम, और ढेर सारे रूम दिखाने के बाद एक रूम पे पहुँचा होगा और बोला होगा मैम इस रूम का रेंट है 80,000 रुपया, क्योंकि इस रूम में सनलाइट आती है। तो इस बात को सुनकर काफ़ी लोग को प्राउड फील हो रहा होगा, जो लोग गाँव में होंगे, जो लोग खुले बड़े घर में होंगे जिनके यहाँ धूप आती है। और आपको प्राउड होना भी चाहिए कि इतनी महंगी चीज़ आपके पास फ्री में है। इसी बात के लिए एक शायरी याद आती है कि यहाँ सब कुछ बिक सकता है, रहना सोच समझ के। गुब्बारे वाले हवा बेच देते हैं गुब्बारे में भर के, और पानी वाले पानी बेच देते हैं बोतल में भर के। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जिस रूम में हम रह रहे हैं इसका पूरा पैसा वसूल है। ऐसे ही घर होना ही चाहिए कि सुबह की पहली धूप तो आनी चाहिए। पहले ज़माना होता था कि घरों में आंगन होते थे, तो सूरज किसी भी डायरेक्शन में रहे आप तक धूप आ ही जाती थी। लेकिन अब आंगन वांगन का ज़माना चला गया है, पूरा पैक घर बनने लगा है, तो भूल ही जाओ कि सूरज अब कहीं दिखेगा। तो विटामिन डी ऐसे की जगह लोग टैबलेट से पूरा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्या ज़माना हो गया है। अब ऐसा कुछ टाइम आएगा जब पानी की जगह हम लोग H2O की कैप्सूल पियेंगे, खाएंगे कुछ भी हो सकता है। बात करें रमज़ान की, तो ऐसे तो पूरे दिन रोज़ा रखा जाता है, भूखे रहना होता है, लेकिन शाम में ये होता है ना, ये खूब तला भुंजा मिलता है, तो दिन की जो कसर रहती है वो भी पूरी हो जाती है, और फैट लॉस हुआ रहता है दिन में, उससे बढ़कर ही कुछ फैट जमा हो जाता है बॉडी के अंदर। इसलिए हमने देखा कि आजकल जो रोज़ा रखते हैं ना, वो लोग और मोटे होते चले जाते हैं। और पता है क्या, रमज़ान में ये था कि बस इफ़्तार करना है, उसके बाद डिनर विनर का कुछ नहीं था। लेकिन आजकल क्या है, इफ़्तार अलग होता है, डिनर अलग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑलरेडी इफ़्तार में कुछ खा चुके हैं, उसके बाद फिर से डिनर में कुछ खा रहे हैं, तो डबल हो जाता है। और फिर सहरी में तो खाना ही खाना है। सब टाइम पूरा पेट भर के अच्छे से तेल मसाले वाली चीज़ खाते हैं। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि डिनर ना करें, सिर्फ इफ़्तार करें, और सुबह भी सहरी हल्की ही रखें, लाइट रखें। तो 1 महीना जो रहेगा ना, बॉडी बिल्कुल डिटॉक्स हो जाएगी। चल के अपने सारे गैजेट को कर लेते हैं चार्ज, और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अभी टाइम हो रहा है 2:20 और हम गए थे एक फोर्ट पर। घोड़बंदर फोर्ट है। हमने आपको बोला था ना कि कुछ एक हॉल होती है, जब किसी दिन ट्रेन होती है या बस होती है, उस दिन जाने के लिए कुछ छूट ना जाए, कुछ रखना भूल ना जाए। और वही हॉल हमको भी थी, लेकिन उससे ज़्यादा हॉल थी एक फ़ोर्ट जाके देखना। घोड़बंदर फोर्ट यहीं 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था, तो हम घूम कर आए, देखे, अच्छा फोर्ट था। उस फोर्ट की वीडियो हम नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड कर देंगे। आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी क्लिप्स थी छोटी छोटी, उसको अच्छे से एडिट करना है और अपलोड करना है। बाकी अभी हम तैयारी करेंगे आज जाने की, क्योंकि अभी बस जो है ना 9:30 बजे की, 9:30 बजे बोर्डिंग है, यानी कि 8:30 बजे हमको वहाँ पहुँच ही जाना है। और उसका मतलब ये है कि 7 बजे हमको यहाँ से निकल जाना है। 7 की जगह हम 6:30 बजे निकल जाएंगे। तो अभी तैयारी करते हैं। थोड़ा सा चावल बचा हुआ है, अभी सोयाबीन खरीद के ले आए हैं। सोयाबीन चावल का एक पुलाव बना देंगे, कुछ खा लेंगे, कुछ रख लेंगे और चलेंगे बस पर। बाकी बस की चीज़ें तो बस पर हम आपको दिखाएंगे। बाकी अभी हम आपको एक चीज़ बताते हैं। अभी हम गए थे घोड़बंदर रोड। वो जगह तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो उसका रास्ता है वो कुछ खास सही नहीं है। हालांकि रोड अभी बन रही है, मेंटेन हो रही है। उसके अलावा एक प्रॉब्लम हमको ये लगी कि आजकल मुंबई में डस्ट बहुत है। डस्ट के अलावा ट्रक बहुत है। पहले टैंकर वाली ट्रक से लोग परेशान थे, टैंकर वाली ट्रक हर जगह रहती थी। अभी सीमेंट वाली ट्रक से परेशान है, हर जगह सीमेंट वाली ट्रक, गोल गोल वाली। देखो पीछे मेरी एक जा रही होगी, वो देखो, एक मैं पीछे देखो उधर जा रही है। हर मिनट 10-15 इस तरह की ट्रक जाया करती है, जिससे बहुत परेशानी होती है लोगों को। डस्ट उड़ाते जाती है और साइड देती भी नहीं है, और अगर कोई गिर भी जाए तो कचलते हुए चले जाते हैं। कुछ इनको लूर सवूर नहीं है चलाने का। पता नहीं किस तरह के ड्राइवर हैं, किस तरह की गाड़ियाँ हैं और कितनी जल्दी इन लोगों को पहुंचना है। ये सब वही बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वाले हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं। हालांकि बिल्डिंग तो ये भी है जिसमें हम रह रहे हैं, लेकिन लिमिट में कोई चीज़ रहती है तो काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन जब उस लिमिट से चीज़ क्रॉस हो जाती है तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं होती है, फिर वो प्रॉब्लम करने देती है। तो ये सब ट्रक वगैरह प्रॉब्लम कर रही है। अब देखते हैं क्या इसका सोल्यूशन निकलता है। वैसे कुछ सोल्यूशन निकलेगा है नहीं, इन चीज़ों को बस झेलते रहना है, किसी तरह से गुजार देना है। जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएंगी तब शायद ही इस तरह की ट्रक चलना बंद हो जाए। लेकिन कब तक बिल्डिंग बनती रहेगी, कोई लिमिट है ही नहीं, बन ही जा रही है। बाकी घोड़बंदर फोर्ट जहाँ पर अभी हम गए थे, वहाँ पर जाने से एक फ़ायदा ये हुआ कि हमको पता चल गया कि आखिर घोड़बंदर नाम का मतलब क्या है,
कैसे ये नाम बना उस वीडियो में तो हमने पूरा बताया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं। घोड़बंदर जो है वो घोड़ और बंदर, घोड़ मतलब घोड़ा और घोड़ा मतलब हॉर्स, बंदर मतलब पोर्ट, मतलब कि घोड़ों से रिलेटेड पोर्ट, ऐसा पोर्ट जहाँ पर घोड़ों का व्यापार होता है, जहाँ पर घोड़ों को लाया जाता है। अब वो कहाँ से लाया जाता है, कैसे लाया जाता है, उस वीडियो में हम बताएंगे, जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसके लिए आपको करना पड़ेगा वेट। बाकी इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर बंद, क्योंकि हम बिल्कुल तैयार हो गए हैं और चलना है बस पकड़ने के लिए, जो बस हमारी 9:30 पे होगी। अभी तो फ़िलहाल काफ़ी टाइम है, लेकिन एडिट करके अपलोड भी करना है। बस की वीडियो भी हम नेक्स्ट व्लॉग में डाल देंगे और उसके बाद वाले व्लॉग में हम घोड़बंदर फोर्ट की वीडियो डालेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर बंद। Thanks for watching this video. I hope you like this video. If you like this video, please hit the like button. You can comment also. You can share this video and please don't forget to subscribe my channel Anjana Musafir. See you in the next video. Till then. Goodbye. और हाँ, पानी पीते रहना, क्योंकि क्योंकि जल ही जीवन है और ये AI नहीं है। और ये AI नहीं है, ये मेरी वॉइस है।